रूपकुंड झील को कंकाल झील कहा जाता है, जो उत्तराखंड के रहस्यमयी हिमालय में लगभग 16,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ हजारों साल पुराने मानव कंकाल पाए गए हैं और इस जगह से जुड़ी कहानियाँ, लोक कथाएं और रहस्यमयी अनुभव यात्रियों को हमेशा रोमांचित करते हैं। मैं आपको रूपकुंड झील की एक काल्पनिक यात्रा पर लेकर जा रहा हूँ, जो वास्तविकता से जुड़ी जानकारी के साथ विस्तार से बयान की गई है। मैं गुरप्रीत लेकर चलता हूँ आपको कहानी की ओर। साल 2023 का अक्टूबर महीना था। मैं हमेशा से रहस्य और इतिहास पसंद करता रहा हूँ, इसलिए रूपकुंड की कंकाल झील मेरे सपनों में शामिल थी। कई बार किताबों और डॉक्यूमेंट्रीज में इसके बारे में पढ़ा था कि यहाँ पर सैकड़ों साल पुराने कंकाल पड़े हुए हैं। स्थानीय लोग कहते थे कि यह झील श्रापित है, तो वैज्ञानिक कहते हैं कि यह किसी पुरानी आपदा का परिणाम है। दिल्ली से मेरी यात्रा शुरू हुई। ट्रेन पकड़कर देहरादून पहुंचा, जहां से रोडवेज बस मुझे रानीखेत, फिर कर्णप्रयाग ले गई। एसयूवी जीपें यहाँ से यात्रियों को उच्च पर्वतीय गांवों तक पहुंचाती है। रास्ते में गहरी घाटियां, बहती अलकनंदा और चौखंबा पर्वत की झलक सब मेरे भीतर साहस और उत्साह जगा रही थी। रूपकुंड की यात्रा का पहला पड़ाव वाण गांव था। यहाँ से ट्रैकिंग शुरू होती है। वाण गांव समुद्र तल से लगभग 8,000 फीट की ऊंचाई पर बसा है और यह रूपकुंड ट्रैक का आधार माना जाता है। गांव की पतली पगडंडियों पर चलते हुए लगा जैसे समय रुक गया हो। लकड़ी के घर, गठरियों के झुंड और हवा में बर्फ की गंध। गांव के बुजुर्गों से जब मैंने झील के बारे में पूछा, तो किसी ने रहस्यमयी अंदाज में कहा, बाबूजी, वहां हड्डियां तो हैं, पर यह मत मानना कि सब कहानी है। कई यात्री लौटकर नहीं आते। उसकी आंखों की झलक ने मेरे भीतर एक हल्की सनसनी दौड़ा दी। अगले दिन सुबह सुबह ट्रैक की शुरुआत हुई। घने ओक और बुरांश के जंगलों से होकर पगडंडी ऊपर चढ़ती थी। बर्फीली हवा कानों में सीटी जैसी आवाज कर रही थी। धीरे धीरे जंगल खत्म हुआ तो सामने फैले हुए अल्पाइन बुग्याल, घास के मैदान नजर आए। ये बुग्याल देखने में किसी स्वप्न लोक जैसे लगते थे। हरी हरी ढलानदार मुलायम घास और चारों ओर ऊंचे हिमालयी शिखर। बुग्यालों पर गडरियों के भेड़ बकरी चर रहे थे। उनमें से एक युवक ने हंसते हुए कहा, सावधान रहिएगा साहब, ऊपर की झील में रात को आवाजें सुनाई देती हैं। लगता है जैसे कोई रो रहा हो। मैंने उसे हंसी में टाल दिया, पर भीतर कहीं सिहरन महसूस हुई। रूपकुंड की यात्रा कठिनाई से भरी है, इसलिए अगले ठहराव के लिए जब मैं भगवा बासा पहुंचा, यहाँ छोटे छोटे शिविर बने थे जहाँ यात्री टिकते हैं। ऊंचाई बढ़ने से सांसें फूलने लगी थीं और हर कदम भारी हो रहा था। रात को अलाव के चारों ओर यात्री अपने अपने अनुभव साझा कर रहे थे। यूरोप से आए एक पर्यटक ने कहा, मैंने पढ़ा है कि कंकाल झील दरअसल सन 850 ईस्वी में आई किसी आपदा का परिणाम है। शायद ओलों की बारिश ने तीर्थयात्रियों को मार दिया होगा। उसकी बात सुनकर मुझे वे वैदिक कथाएं याद आईं, जिनमें कहा गया था कि राजा जसोधर अपनी पत्नी और सैनिकों के साथ यात्रा पर आए थे, परंतु बर्फ और ओलों से इतनी भीषण मौत हुई कि वे कभी वापस न लौट पाए। रात गहरी थी, बाहर बर्फ गिर रही थी और तंबू के भीतर ठंड से सांस की भाप भी दिखाई दे रही थी। नींद तो दूर, केवल झील के रहस्य का ख्याल दिमाग में घूम रहा था। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ हम सब ने अंतिम चरण की चढ़ाई शुरू की। रास्ता बर्फ से भरा था। हर कदम रखते समय लगा जैसे गहराई में समा जाएंगे। अंततः 5 घंटे की कठिन चढ़ाई के बाद सामने रूपकुंड झील अपनी पूरी रहस्यमयी छवि के साथ प्रकट हुई। झील का पानी हरा नीला, चारों ओर बर्फ से घिरे शिखर। पर झील की खासियत थी उसके किनारों पर पड़े असंख्य कंकाल। कुछ झील के पानी से झांकते, कुछ बगल की चट्टानों पर बिखरे पड़े थे। पहली बार इतनी निकट से हड्डियां देखकर मेरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। उन खोपड़ियों की खाली आंखों में सैकड़ों सालों का मौन था। मैंने एक क्षण सोचा, क्या ये सब सच है या मैं किसी स्वप्न में हूं? जब मैं झील के किनारे खड़ा था, तभी बादलों से घिरा आकाश अचानक गरजने लगा। हवा इतनी तेज हुई कि लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति हमें वहां से भगाना चाहती हो। स्थानीय गाइड ने चेताया,
यहाँ देर तक रुकना अशुभ माना जाता है। कई बार यात्रियों ने अजीब घटनाएं बताई हैं, पर मैं इतिहास का हिस्सा बनने के लिए कैमरे से सब कैद कर रहा था। तभी झील के पानी में हल्की लहर उठी और मुझे लगा जैसे कोई आकृति भीतर से उठकर मुझे देख रही हो। शायद यह थकान थी या झील का रहस्य। वापसी का रास्ता और भी कठिन था। रात को शिविर में फिर वही बातें चलीं। आवाजें सुनाई देती हैं, कंकाल कभी कभी हिलते हुए देखे गए हैं। मेरे मन में कहीं ना कहीं यह मान्यता बनने लगी थी कि यह झील सिल्ली के केवल पुरातत्व का सवाल नहीं, बल्कि आध्यात्मिक दस्तक भी है।